शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करूंगा और मैं चाहता हूं कि जो परिवार वाले लोग हैं, जिनके घर में बच्चे हैं और ख़ासकर जिनके बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं, उनमें भी खासकर लड़कियां, उन्हें इस कार्यक्रम को ज़रूर देखना चाहिए। दरअसल हम पिछले कुछ दिनों से एक शब्द बार बार सुन रहे हैं जो हमारे कानों में दस्तक दे रहा है, वो है लव जिहाद। ये लव जिहाद क्या है और क्या वाकई लव जिहाद में हमारी बच्चियां फंसती चली जा रही हैं? अभी यदि आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के यदि आप अखबार उठाएंगे तो पिछले 8-10 दिन से ये शब्द बार बार छप रहा है। हमारे राजनेता बोल रहे हैं कि लव जिहाद चल रहा है, तमाम समाचार पत्रों में छप रहा है कि लव जिहाद चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 50 से 70 हज़ार बच्चियाँ ऐसी हैं जो भोपाल के बाहर से या तो यहाँ पढ़ने आई हुई हैं या यहाँ हॉस्टल में रहकर वे अपना जॉब कर रही हैं या उन्होंने इंडिपेंडेंट घर ले रखा है, लेकिन वे परिवार के साथ नहीं हैं। परिवार से दूर रहकर यहाँ वे या तो जॉब कर रही हैं या पढ़ाई कर रही हैं। आप अंदाज लगाइए, इन 60-70 हज़ार बच्चियों के जो परिजन हैं, जो माता पिता हैं, जो भाई हैं, वो क्या सोच रहे होंगे इन खबरों को देखकर, क्योंकि उनकी बच्चियां भी भोपाल में हैं, उनकी बहनें भोपाल में हैं। ये हो क्या रहा है? क्या वास्तव में लव जिहाद है? और यदि लव जिहाद है तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? और इन तमाम सारे माहौल में एक बच्ची जो अपने घर पे माता पिता को छोड़कर भोपाल में अपना कैरियर बनाने के लिए आई है, उसके दिल और दिमाग पर क्या गुजरती है? आज मैंने अपने स्टूडियो में अपने बगल में बिठाया हुआ है एक ऐसी ही बच्ची को जो बीना से आई हुई हैं। भोपाल में रह के उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, मास कम्युनिकेशन किया और उसके बाद मेरे स्टूडियो में ही वो लगातार काम भी कर रही हैं। नाम है ऋषिका जैन। ऋषिका जैन से हम समझते हैं कि आप जब ये अखबारों में पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या बीतती है, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो परिजन हैं, पेरेंट्स हैं, जो शहर से बाहर रहते हैं, वो क्या सोचते हैं? ऋषिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषिका, ये जो जिस तरह की खबरें छप रही हैं, क्या वास्तव में, क्योंकि आप हॉस्टल में रही हैं, आप लगातार जो फील्ड में रह रही हैं, वास्तव में क्या ऐसा कोई शब्द जो गढ़ा जा रहा है, फील्ड में क्या स्थिति है? और जब इस तरह की खबरें आप पढ़ती हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैं एक ही चीज़ इस बारे में सोचती हूँ कि आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आता है। आज के दौर में हर एक लड़की जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो कि लोगों से बातचीत करती है, दूसरे शहरों में पढ़ाई कर रही है, जॉब कर रही है, वो ऐसे ट्रैप में कैसे फंस जाती है? लड़कियों के लिए 3 चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि 3 चीज़ें, हम एक नज़रिया होना चाहिए लड़कियों का, जिसमें सुरक्षा, आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता, तीनों चीज़ों का उनको मतलब समझना चाहिए। तीनों चीज़ों पे ही बेस्ड उनको अपनी चीज़ें, अपने निर्णय लेना चाहिए। जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो ये 3 चीज़ें उनके परिवार वालों को भी उनको समझाना चाहिए कि तीनों चीज़ों का कैसे वो इस्तेमाल करें। जब लड़की अपने एक सिटी से बाहर आती है पढ़ने के लिए, तो वो स्वतंत्रता का किस प्रकार से यूज़ कर रही है, कैसे। लड़कियों की बहुत ज़्यादा गलती है इन सारे मामलों में। जो लव जिहाद में जो हो रहा है वो तो बहुत किस हद तक गलत है। लड़कियां डर रही हैं। मैं पढ़ती हूँ तो मुझे देख के ये लगता है कि क्या हो रहा है। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति से बात करने की सोचते हैं या हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसके पहले 10 थॉट्स सब माइंड में आने लगे हैं कि क्या बात करना सही होगा इससे, या क्या पता ये झूठ बोल रहे हों। जब वो अपने बारे में बताते हैं तो हम तो सच मान बैठते हैं कि वो जो बोल रहे हैं, जो उनकी नाम है, जो पहचान है, हम दोस्ती कर लेते हैं। कभी कभी कुछ लड़कियां होती हैं जो घूमने फिरने चली जाती हैं, विश्वास कर लेती हैं। लेकिन इस टाइप के मुद्दे पढ़ के ये लगता है कि नहीं करना चाहिए, इतने जल्दी किसी पर भी विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ऋषिका, मैं एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण पूछ रहा हूँ। मैंने ऐसी तमाम सारी बच्चियों को देखा है जो अपने माता पिता से दूर यहाँ रह रही हैं जी, लेकिन वो शाम को सोने से पहले जैसे एक डाटा ट्रांसफ़र होता है ना, वैसे अपनी माँ से एक मित्रता के भाव में वो सारी चीज़ें बताती हैं जो दिन भर उनके साथ हुआ है। तो वो माँ बड़ी निश्चिंत रहती है कि आज सोने से पहले बेटी ने बता दिया है। माँ जिसने पूरा जीवन देखा होता है, उसको बहुत अनुभव होता है समाज का, और जब बेटी उसको सारी चीज़ें बताती है तो वो समझ जाती है कि इस समय बेटी के साथ क्या हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो परिजन घर में बैठे हैं
वो सिर्फ बच्ची को डांटते रहते हैं और डांटने के कारण बेटियां अपने माँ बाप को वो सब चीज़ें नहीं बताते पाती है किसी कारण से, और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। मेरा सवाल यह है कि जो बेटियां यहाँ रह रही हैं, भोपाल में रह रही हैं, इंदौर में रह रही हैं या महानगर में रह रही हैं, कैरियर बनाने के आ रही हैं, उनके माता पिता का क्या फ़र्ज है और ख़ासकर उसकी माँ का क्या फ़र्ज है, किस तरह से वो अपनी बेटी से वो तमाम सारी जानकारियाँ प्रतिदिन ले, उसको रिव्यू करे और उसके बाद में बेटी को कैसे जीना है वो उसको सिखाती रहे, क्योंकि सबसे पहली टीचर तो माँ ही है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लड़की को, वो चाहे अपने शहर में रह रही हो, मतलब उसी शहर में रह के जहाँ पे वो जन्मी, जहाँ पे वो पढ़ाई कर रही हो, स्कूल में हो, या फिर वो बाहर किसी सिटी में जाके जॉब कर रही हो, कॉलेज कर रही हो, उसको अपने दिन की हर एक चीज़ सुबह से लेके शाम तक, ऐसे कि हम बताते हैं जनरली कि आज मैं सुबह उठी, ये हुआ मेरे साथ, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था या कुछ भी, हर एक चीज़ अपनी माँ को बताना चाहिए, हर एक बात माँ से बोलना चाहिए। और साथ ही साथ माताओं को भी वैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं, मान लीजिए किसी दोस्त के साथ घूमने गए हैं, जी, छुपा लेते हैं, वही बात होती है। छुपाते तब हैं जब डर रहता है कि कहीं डांट तो नहीं पड़ेगी घर पे। तो मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स को भी इतना लिबरल होना चाहिए कि वो सुन के प्यार से समझा लें। विश्वास होना चाहिए अपनी बच्चियों पे। और क्या वो विश्वास जब माता पिता लिबरल नहीं हो सकते, मुद्दे ऐसे होते हैं जो लिबरल नहीं, विश्वास होना चाहिए। जी। और विश्वास तभी होगा जब बच्चियां कुछ छुपाएंगी नहीं। बिल्कुल। तो वो जब वो कोई बात बोलती हैं, सारी चीज़ें बताती हैं, तो एक माता का भी बनता है कि ठीक है, विश्वास है, कोई बात नहीं, हो गया, कुछ चीज़ें प्यार से समझा दी। लड़कियां अगर अपनी मम्मी से सारी बातें बताएंगी पूरे दिन की, तो मुझे लगता है कि किसी भी लड़की के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो ही नहीं सकती, कुछ भी उनके साथ गलत घटित नहीं होगा। क्योंकि मम्मी, जैसा आपने बोला कि माताओं ने सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तो वो समझ जाएंगी, वो समझेंगी, वो समझाएंगी, घर पे डिस्कस करेंगी। तो थोड़ा पेरेंट्स को भी उस हिसाब से विश्वास रख के सुनना चाहिए सारी चीज़ें, और हर एक लड़की को अपनी पूरे दिन की हर एक चीज़ बतानी चाहिए अपने घर पे। ऋषिका, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ। आप पिछले 4 साल से घर छोड़कर भोपाल में हैं, अपना कैरियर बनाने के लिए लगी है, तो आपको ऐसा लगता है कि इस शहर में ऐसे लोग, ऐसे जल्लाद टाइप के लोग घूम रहे हैं जो लव जिहाद जैसे उसमें फंसाते हैं, बच्चियों को ट्रैप में फंसाते हैं? आप तमाम सारे बच्चों से जब बात करते हैं और एज ए जर्नलिस्ट, क्या आपको लगता है कि वाकई कहते हैं ना एक कि जगह जगह वो जाल बिछे हुए हैं, अब आपको जाल में बचने के तरीके खुद आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यह जाल बिछा हुआ है पूरी तरह से? सर, मुझे अभी तक तो ऐसा नहीं लगा, मैं भोपाल में इतने टाइम से हूँ। लेकिन हाँ, रही बात सुरक्षा की, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, रैपिडो यूज़ करते हैं, ऊबर यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह होता है कि कोई कहीं का कहीं लेके चला जाता है, फिर हमको डर लगने लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, मेरे साथ भी हुई हैं, पर ऐसा मुझे कभी अभी तक भोपाल में नहीं लगा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ भोपाल में भी पनप रही है। लेकिन जो हुआ है अखबारों में जो पढ़ रहे हैं हम, और एक नहीं, अब तो 6 बच्चियां सामने आ चुकी हैं। हाँ, अभी तक जो 3 से 4 साल मैंने देखा, फील्ड पे काम किया, मुझे भोपाल में अभी तक मेरे देखते हुए कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। लेकिन ये देखते हुए, सुनते हुए, कॉलेज का सुनते हुए मुझे बहुत डर भी लगता है। मेरी बहुत सारा मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, मेरी जूनियर्स हैं जो भी कॉलेजेस में हैं, तो जो भी हो रहा है वो सही तो नहीं ही हो रहा है, और इस पे कुछ कानून बनना चाहिए मेरे हिसाब से। लव जिहाद, स्पेसिफिक लव जिहाद पे मेरा ये मानना है। लव जिहाद यानी कि जो अपनी पहचान को छुपाकर, अपने धर्म को छुपाकर पहले संबंध बनाते हैं और फिर आपको धर्मांतरण के लिए विवश करते हैं। तो इस पे मतलब आप चाहते हैं कि अभी जो कानून है वो उचित नहीं है? उचित कह सकते हैं, लेकिन लव जिहाद स्पेसिफिक पे कुछ ना कुछ एक ऐसा कानून बनना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये क्राइम नहीं वो हुआ है कि मतलब पब्लिकली नहीं। इसमें एक सामाजिक जागरूकता की जरूरत नहीं है, केवल कानून से तो इसको नहीं रोका जा सकता। एक सामाजिक जागरूकता भी होना चाहिए समाज में। जैसे बच्चियां हैं जो सीनियर हैं, उनको जूनियर को समझाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। एक दूसरा, समाज का भी एक वो बनता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ जब हम एक साथ बैठते हैं तो वहाँ भी बच्चियों को समझाना चाहिए कि हमें किसी के जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो केवल कानून से इसको रोका जा सकता है कि ये जन जागृति भी जरूरी है? जन जागृति बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चीज़ को मिलकर काम करना होगा। और मैं एक और बात कहूँगा आपसे, बीच में रोक रहा हूँ मैं आपको, क्या उस बरादरी को भी विचार करना चाहिए जिस पर लव जिहाद का आरोप लग रहा है? क्या उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो नेता हैं, उन्हें नहीं आगे आना चाहिए?
देखिए जैसे जी, मुस्लिम जी। लड़कों पे ये आरोप लगता है युवाओं पे कि वो लव जिहाद के उसमें फंसाते हैं जी और एक पूरी कौम बदनाम होती है। क्या उनके रहनुमा जो अच्छे लोग हैं वहाँ भी, ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल, गंदे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल क्या सही उन्हें बात सामने है। नहीं आना चाहिए? बिल्कुल उन्हें अपने आना बच्चों चाहिए। के ऊपर जी। कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि भाई इस तरह की चीज़ें आपको अपनी पहचान छुपा कर दोस्ती नहीं करना चाहिए? वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल मुझे भी यही लगता है कि जैसे खबरें जैसे आती हैं तो मुझे लगता है मुस्लिम कौम को आगे आना चाहिए, कुछ लोगों को इस बात पे अपने विचार रखने चाहिए, समझाना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा उस समाज पे और मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल आगे आना चाहिए और इस मुद्दे को उनको भी, क्योंकि वो भी यहाँ पे रहने वाले हैं, उनकी भी बेटियाँ हैं, तो उनको भी आगे आके इस बात पे बिल्कुल बोलना चाहिए। और ये जो सामाजिक संगठन है, जो महिलाओं के संगठन जी। है, युवाओं के संगठन हैं, इन लोगों को ये भी करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उन्हें भी आगे आके, और एक दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस इलाके में बच्चियां रह रही हैं जी वहाँ भी कुछ ऐसे समूह बनना चाहिए जो बच्चियों पर कम से कम नज़र रखें, उनको यदि वो कहीं गलत फंस गए हैं तो यहाँ ऐसे कोई ग्रुप होना चाहिए जहाँ जाके वो अपनी बात मन की बोल कह सकें, जी। मतलब बदनामी जी। ना हो और वे अपने आप को स्थिर कर सकें। आधे से ज़्यादा लड़कियां तो बदनामी से ही डर जाती हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले तो घर पे ही बताने से डर लगता है कि घर पे क्या इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का, शायद डांट पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनको घर पे सबसे पहले बताना चाहिए। वो इतने सारी चीज़ों से अगर उनके साथ हो रही हैं ये सारी चीज़ें, और अगर वो उनको एक थप्पड़ पड़ भी जाएगा जो कि उनके माँ बाप हैं उनसे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। और मुझे लगता है कुछ भी हो जाए लास्ट में मम्मी पापा ही साथ देते हैं, तो उनको हर एक चीज़ बता के। और चलिए आज एक आखिरी रसिका, मैं चाहता हूं कि अपनी उम्र की बच्चियों को बताओ, आप क्या कहना चाहोगी अपनी उम्र की बच्चियों को? मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है, मान लीजिए अनजाने में कि जी। आप घूमने चले गए, आप पिक्चर चले गए, या और आपने माता पिता से छुपा लिया है, जी तो उस एक गलती को छुपाने के लिए आप कई गलतियां करते चले जाते बिल्कुल। हैं। तो ऐसे में उन बच्चियों को क्या करना चाहिए? आप बिल्कुल क्लियर बोलिए, आप खुल के बोलिए उन बच्चियों को। मान लो किसी से गलती हो गई है और उसने माँ बाप को नहीं बताया, तो उस ऐसी स्थिति में दूसरी गलती से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। सबसे पहली बात तो अपने माँ किसको? बाप अपने माता-पिता माँ अपने माता पिता को हर एक चीज़ को प्रॉपरली, बिना कोई झूठ बोले, पूरी पारदर्शिता के साथ अपने मम्मी पापा को एक एक चीज़ बताएं, और थोड़ा पेरेंट्स को भी इसमें कोऑर्डिनेट करके कि ठीक है एटलीस्ट लड़की बोल रही है, पहले वो सुन लें। डांटना उनका हक है, वो डांटेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को बिना डरे पहले सारी चीज़ें बतानी चाहिए। उनसे गलती हो गई कोई बात नहीं, क्या लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि माता पिता बच्चों से मित्रता का व्यवहार करें? बिल्कुल बिल्कुल सबसे अच्छी चीज़ यही है कि अगर माता पिता अपने बच्चों से मित्रता कर लेते हैं तो इस क्योंकि मित्रता में तो डांट खत्म हो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल मित्रता में तो ये है कि ठीक है थोड़ा बहुत कह लिया लेकिन होगा, अब आगे जी, से मत करना, जी, बस। जी जी बिल्कुल मित्रता करनी चाहिए। पेरेंट्स को थोड़ा सा पेरेंट्स को एक कदम बढ़ाना चाहिए, और लड़कियों को भी बिना डरे अपने, वो उनके माँ बाप हैं, बोलना ही चाहिए। मैं तो बोलती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, मैंने आज ऋषिका को अपने स्टूडियो में बगल में बिठाया। मामला बेहद गंभीर है और समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मध्य प्रदेश के 4-5 महानगर हैं, उज्जैन है, इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, रीवा है, यहाँ कई बच्चे छोटे छोटे स्थानों से, कस्बों से पढ़ने आते हैं, अपना कैरियर बनाने के लिए आते हैं। भोपाल में बड़ी संख्या में, यहाँ करीब 50 से 70 हज़ार बच्चियाँ हैं लगभग, जो अपना कैरियर बनाने के लिए आसपास के नगरों से भोपाल आए हुए हैं। और ऐसे लव जिहाद जैसे जब ये किस्से अखबारों में छपते हैं तो उन्हें पैदा करने वाले उनके जो माता पिता रहते हैं, उनकी धड़कनें कितनी बढ़ती हैं, बीपी कितना बढ़ता है, उनकी रात की नींदें कैसे चली जाती हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पर हमने जो आज बात की है, एक बच्ची के दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मैं चाहूँगा कि इसमें सामाजिक संस्थाएं सामने आएँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें, यदि भोपाल में आने वाला कोई भी व्यक्ति होटल में रुकता है तो उसका आईसी लिया जाता है, क्या इस तरह का हम नहीं कर सकते कि भोपाल में आने वाली सारी बच्चियों का कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई ऐसा संस्था होना चाहिए जहां बच्ची अपने मन की बात कह सके। बहुत सारी चीज़ें, केवल थाना अकेला नहीं, क्योंकि थाने में जाने से हर व्यक्ति डरता है, बदनामी से डरता है। एक बार हम थाने चले गए तो हमारे साथ क्या होगा। ऐसी कुछ संस्थाएं भी सामने होना चाहिए जो बगैर बदनामी के, बगैर कार्रवाई के उन बच्चों को ऐसा कर दें जो इस संकट से बाहर निकालने में मददगार हों। हालांकि कुछ संस्थाएं भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इतनी पर्याप्त नहीं है। भोपाल में जो लव जिहाद का मामला उठा हुआ है और अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है,
वो निश्चित तौर पे बहुत डराने वाला है। ये घटना दोबारा ना हो, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।